गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11। पढ़ेंगे नहीं, आज रिवीजन करेंगे। चैप्टर 11। चैप्टर 11 क्या है? सितारों से आगे। सितारों से आगे। सितारों से आगे में किसकी कहानी है? कल्पना चावला। क्या है? कल्पना चावला की जीवनी है। उसमें जीवनी वर्णन है ना। कल्पना चावला की जीवनी है और उसकी जीवनी को हम पढ़ेंगे कि कल्पना चावला कौन थी, क्यों मशहूर हुई, उसने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किए और उसका जीवन कैसा रहा। इतना कुछ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये समझ ले कि कल्पना चावला थी कौन। आप में से कोई बता सकता है कल्पना चावला कौन थी? महिला एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला पहली भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भारत। अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी है आपकी। और कोई खड़े होके बता सकते हैं? पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष में। हाँ, पहली भारतीय महिला जिसने अंतरिक्ष में जाने का सपना साकार किया था या जो अंतरिक्ष में गई थी, वह थी कल्पना चावला। और कल्पना चावला किस तरह से आगे बढ़ी, उसके जीवन का मूल मंत्र क्या था? कल्पना चावला के जीवन का मूल मंत्र क्या था? क्लियर लाइन दिया हमने आपको, पहले भी अंडरलाइन करवाया था। बोलिए क्या था? परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती है। परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती है, कल्पना चावला का मूल मंत्र था। अच्छा, ये बताइए कल्पना चावला कितने भाई बहन थी? चार। कोई कल्पना चावला के घर में सब प्यार से उसे क्या कहते थे? मोंटू। मोटू। मोंटू। मोंटू ही कहते थे, मोटू नहीं कहते। अच्छा, उसने इंजीनियर बनने की इच्छा जब किस कक्षा में थी तब उसने इंजीनियर बनने 8वीं कक्षा में। सबसे पहले तो बेटा जिसको भी आंसर देना खड़े होकर आंसर दो, बैड मैनर से बैठ करके आंसर दो, खड़े होकर आंसर दो। और उसने, उसका जन्म कब हुआ था ये बताइए। हाँ बोलिए, हिंदी में बता सकते? 1961। सन 1961 में। 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में उसका जन्म। वाह, आप लोग कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं। जितना पूछा जाए उतना बताइए, ज्यादा बताइएगा फिर वो भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना ही बताइए। कल्पना चावला के पिता का क्या नाम था? बनारसी लाल चावला। गुड मॉर्निंग मैम। बनारसी लाल चावला। ठीक है। कल्पना की माता का नाम कोई बता सकता है? आप बताइए। संज्योति। वेरी गुड, बैठिए। कल्पना का विवाह कब हुआ? 1983। का विवाह कब हुआ? बोलिए। 1983। आप हिंदी कब बोलती हैं? 1983। वेरी गुड। 1983 में कल्पना चावला का विवाह हुआ। कल्पना चावला का विवाह किसके साथ हुआ? उसके जीन पियरे। हैरिसन कर दिया उसके नाम को। जीन पियरे हैरिसन कल्पना के पति का नाम था। ठीक है। कल्पना की उनसे मुलाकात कहाँ हुई थी? अमेरिका में। वेरी गुड। एक बात मैं और आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि कल्पना में का एक ईरानी मित्र भी था। उसके ईरानी मित्र का क्या नाम था? इराज कलखोरन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इराज कलखोरन कल्पना के ईरानी मित्र का नाम था। और कल्पना जहां घंटों प्रयोग करती थी वो प्रयोगशाला कैसा था? वातानुकूलित नहीं था। वातानुकूलित नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हम लोग मोटा मोटी ये जान गए। अच्छा, पहली बार कल्पना चावला ने कितनी बार अंतरिक्ष में यात्रा की? दो बार। बता सकते हैं पहली बार कब?
मैम 1997 नवंबर 1997 19 नवंबर 1997 में। 19 नवंबर 1997 पहली यात्रा की। और दूसरी यात्रा कल्पना ने कब की? 2003 16 जनवरी 2003 में। 16 जनवरी 2003। ठीक है। 16 जनवरी कल्पना ने 2003 पहली बार जब यात्रा की तो उसके यान का क्या नाम था? STS 107। STS STS 87 STS 87। STS 87। अच्छा, दूसरी बार जिस यान से यात्रा की उस यान का क्या नाम था? STS 107 STS 107 अच्छा, और भी कुछ नाम था? कोलंबिया कोलंबिया। अंतिम यान तो उससे तो 2 ही बार तो यात्रा नहीं की। कोलंबिया से ही ना लास्ट यात्रा उसकी हुई थी, अंतिम यात्रा। उस यान का नाम कोलंबिया। यस मैम। ठीक है, तो मोटा मोटी इतनी जानकारी हम लोग कल्पना चावला के बारे में ले ली। ठीक है, उसका जन्म कब हुआ, वो कितने भाई बहन थी, उसके माता का क्या नाम था, उसके पिता का क्या नाम था, सभी भाई बहनों में उसकी किस नंबर पे वो थी, कब उसने अपने जीवन का यह सपना देखा, उसकी शादी किससे हुई, कब हुई, उसने कब कब यात्राएं। ठीक है, कल्पना की मृत्यु कब हुई बता सकते हैं? बोलिए। 1 फरवरी 2003। फरवरी 2003। ठीक है, तो यहाँ तक उसके जीवन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, तो ये हुआ कल्पना के बारे में जुड़े हुए उनसे बाकी चीजें। अब हम लोग क्वेश्चन। अच्छा, माइकल बेनी ने आम सभा की बैठक में कल्पना के बारे में क्या कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा, आप में से कोई बता सकता है? मैम, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले ही लोगों के भाग्य में होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनुप्रिया, बहुत बढ़िया। सुना आपने आंसर? क्या आंसर है, फिर से रिपीट कर सकते हैं? बोलिए। निर्णय लोगों को ही प्राप्त होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। अच्छा, माइकल बेरी ने ऐसा क्यों कहा? 2 क्वेश्चन आपके बुक में। माइकल बेरी ने आम सभा की बैठक में क्या कहा और ऐसा क्यों कहा? तो क्या कहा ये तो हो गया, क्यों कहा ये बता सकते हैं? हाँ, उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति से बहुत प्रभावित थे और उन्हें लग रहा था कि कल्पना ही इस काम के लिए सबसे योग्य है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर की ओर आ जाए। क्वेश्चन आंसर की ओर आते हैं। उसके बाद मैं चैप्टर 12 की पीपीटी भी आप लोगों को दिखाऊंगी। लास्ट बेंच आप खड़े होइए। कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी, बताइए। नाम बताइए, क्या है? जोर से बोलो बेटा। अच्छा, बोलिए। कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी? आप बोलिए। कहना है नो। कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी, बताइए। नहीं बता सकते? अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में ना सोचकर वह कुछ अलग करने की सोचती थी। आप पूरे क्लास में कोई बता सकता है कि कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी? हाँ, बोलिए।
जोर से बोलो बेटा। बहुत बढ़िया। कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से इस प्रकार भिन्न थी कि इस उम्र में लोग लड़कियां शादी विवाह के बारे में सोचती हैं, अपनी गृहस्थी बसाने के बारे में सोचती हैं, उस उम्र में कल्पना कुछ और ही सोचती थी। अपने भविष्य के बारे में वो अंतरिक्ष में जाने का सपना देखती, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सपना देखती, ना कि वो शादी करके घर परिवार बसाने का सपना देखती। वो अंतरिक्ष में, क्योंकि उसका लक्ष्य था अंतरिक्ष में जाना, और उसका हमेशा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर ही होता था, और उस लक्ष्य प्राप्ति का वो मार्ग ढूंढती रहती थी। ठीक है, साधन उसने ढूंढा मेहनत के बल पे, अपनी लगन के बल पे। नेक्स्ट, कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में कैसे ढाला? बता सकते हैं आप में से कोई? इधर कल्पना ने विदेशी परिवेश में अपने आप को कैसे ढाला? सेक्शन नीचे रेखा मैम है स्टाफ रूम में, नीचे जस्ट इसके नीचे वाले फ्लोर। हाँ, आप में से कोई एग्जाम की बड़ी जबरदस्त तैयारी है आपको? हाँ, रिसेंट पढ़े हुए चैप्टर का ये हाल है। कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में कैसे ढाला? कल्पना की मुलाकात अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई, और उसने अपना आवास उसके आवास के निकट बनाया, और जिसके कारण उसे विदेशी परिवेश में ढलने में बहुत सहायता हुई, क्योंकि जीन पियरे हैरिसन उसे वहां के परिवेश, वहां के वातावरण के बारे में हरदम समझाता और बताता रहता था, इसलिए वह विदेशी परिवेश में आसानी से ढल गई। जीन पियरे हैरिसन से उसकी मित्रता हुई वहां जाने के बाद, और उसने उसके आवास के निकट अपना आवास बनाया, जिससे उसे विदेशी परिवेश में ढलने में काफी सुविधा हुई। तो ब्लैंक दिख रहे हैं? अच्छा, फिर से रिपीट करते हैं। माइकल बेरी ने आम सभा की बैठक में क्या कहा? अभी जस्ट हमने ये पूछा था ना, आपने सुना भी है 2-2 बार। आप बॉयज में से कोई दे सकता है इसका आंसर? G&H, A, सेक्शन A, B, जो भी हो दे सकते हो? नहीं, गर्ल्स में से? चलो कोशिश करो। बेटा, आम सभा की बैठक, माइकल बेरी ने आम सभा की बैठक में क्या कहा? आप दे सकती हैं, बोलिए। क्या कहा? और कल्पना चावला ने अंतरिक्ष, नासा द्वारा अंतरिक्ष में जाने का सौभाग्य बिरले लोगों को ही मिलता है, और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। क्यों कहा? हाँ, उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति से वो प्रभावित है। ठीक है, कल्पना ने कब कब अंतरिक्ष यात्रा की, और किस किस तरह के कार्यों की जिम्मेदारी दी गई उसे? कब कब अंतरिक्ष यात्रा की? अभी हमने रिवीजन किया है ना इसका, बिना किताब देखे बता सकते हैं पहली यात्रा कब की? बोलिए। 19 नवंबर 1997 को कल्पना को ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की। बहुत बढ़िया, और थैंक यू, बैठिए। और दूसरी यात्रा कब की? बोलिए। 16 जनवरी 2003। लो, आपने तो कुछ और ही बता दिया। और कोई बता सकता है? सही है? कॉन्फिडेंस नहीं है उन्हें, आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बोल करके खुद अपनी बात को काट रही है। 16 जनवरी 2003 को दूसरी यात्रा की। ठीक है, चलिए अब
कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा बाल विद्या निकेतन में हुई थी, क्या यह सही है? बताइए कहाँ हुई थी? सही है? गलत है? गलत है? सही हाँ, सही आंसर बताओ क्या है? टैगोर बाल निकेतन। टैगोर बाल निकेतन। आप क्या बोले? हमने क्या बोला था? यहाँ दिया था बाल विद्या निकेतन और टैगोर बाल निकेतन। आपके क्वेश्चन में क्या है? बेटा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, और एग्जाम में भी यही है, बड़ी करती हूँ तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, खुश हो जाते हो, ये तो हमें आता है। क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो जाता है, देखो हल्का सा अंतर था ना, एक वर्ड का अंतर था, एक नंबर तो तुम्हारा चला जाता। घबराना नहीं, आप क्वेश्चन रेट हमसे सुनिए, पढ़ने के लिए मिले तो उसको 2 बार पढ़िए। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर और व्यस्त समय के बाद कल्पना फ्लाइंग क्लब जाती थी, सही है या गलत? बता सकते हैं? सही है? इस सेंटेंस में कुछ चेंज करना है? हाँ जोर से बोलिए। क्या जानते? खेल कूद में भाग लेती थी। कठोर समय के बाद भी कल्पना खेल कूद में भाग लेती थी। बेटा फ्लाइंग क्लब की भी वो मेंबर थी, लेती थी ना। ये तो सेंटेंस सही है। कल्पना शर्मीले स्वभाव के होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी, सही है? इसमें तो कुछ नहीं चेंज करना है। वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती। गलत है, फिर हम वही है बड़ी कर रहे हैं, ये गलत है। वातानुकूलित ना होते हुए भी वह घंटों प्रयोग करती रहती। नेक्स्ट, कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थे? गलत है। लो, कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थे? बोलिए। हाँ, लगन और जुझारू प्रवृत्ति। बेटा ये आपका तो मल्टीपल चॉइस दिया है, बहुवैकल्पिक, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हो सकता है 1 वर्ड में सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाए कि आप 1 वर्ड में इसका आंसर दीजिए, तो आपको आंसर याद होना चाहिए ना। अगर वहां तो आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, बिना ऑप्शन के आपको आंसर देना रहेगा, ठीक है? तो उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थे? लगन और उसकी जुझारू प्रवृत्ति, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कल्पना की माँ का क्या नाम था? संजोती। वेरी गुड, बैठ जाइए आप दोनों भी। कल्पना का विवाह कब हुआ? ये सब हमने रिवीजन किया ना, कब हुआ बता सकते हैं? बोलिए। 1983। वेरी गुड। कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा कब की? ये तो बिल्कुल दिमाग में सेट कर देना। बोलिए। 1997। कितनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, अब तो याद हो गया होगा। पहली और दूसरी यात्रा, 16 जुलाई 2003। जुलाई, जनवरी। आप ज्यादा हड़बड़ा रहे हैं। 16 जनवरी 2003 दूसरी यात्रा उसने की थी। पहले यान का क्या नाम था? बोलिए। STS-87। और दूसरे यान का? कोलंबिया। STS-107 जिसे कोलंबिया नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? दोनों सही है। चले अब चैप्टर 12 की ओर हम बढ़ते हैं। चैप्टर 12 की एक बार हम आपको पीपीटी दिखाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे देखेंगे। चैप्टर 12 क्या है? पौधे के पंख। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा है कि नहीं, पहले ये पूछ लेना होगा। बच्चों आपको दिख रहा है ये पीपीटी? दिख रहा है स्क्रीन पे? यस मैम, दिख रहा है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। चले आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चे इसे देखने की कोशिश किए। मैं इस साइड आ जाऊं? अच्छा एक बार उधर दिखा देती हूँ, फिर एक बार इधर दिखा देती हूँ, ठीक है?
पहले उधर वाले बच्चे ही देख लीजिए। ये तो भाषा ही चेंज हो गई है। देखिए पूर्व ज्ञान, पहले चैप्टर पढ़ने के पहले हमें क्या क्या जानना है। बच्चों, आपको कौन कौन से खेल पसंद है? हर बच्चे की अपनी अपनी रुचि होती है ना खेल में। प्लस लड़कों की अलग रुचि होती है, लड़कियों की अलग होती है। हमने कल भी ये बात बताई थी। आपके कितने मित्र हैं? मित्रों की संख्या अगर आप गिनने लगे तो उंगली कम पड़ जाएगी, है ना, क्योंकि मित्र ही बहुत ज्यादा आप लोगों ने बना रखे हैं। फिर भी कुछ ऐसे मित्र होते हैं जिनसे आप हर तरह की बातें कर सकते हैं। हर मित्र से हर बातें नहीं की जा सकती हैं। मित्रों में भी आप जानते हैं ना कि किस मित्र से हम अपने दुख सुख कर सकते हैं बातें। जब आपको चोट लगती है तब आप क्या करते हैं? इन सारे सवालों का जवाब देने के बाद आप पीपीटी देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जब आपको चोट लगती है आप क्या करते हैं? मम्मी को बुलाते हैं, चोट लगते मुंह से माँ शब्द सबसे पहले याद आता है ना। ओ माँ, मम्मी बहुत जोर से चोट लग गई, यही आवाज आती है ना मुंह से। सबसे पहले माँ याद आती है अपने आप, और उसके बाद उससे भी ज्यादा चोट लगे तो सीधे रोना शुरू कर देते हैं। रोने की आवाज भी मम्मी को ही सबसे पहले सुनाई देती है। आपको अपने घर में सबसे ज्यादा लगाव किससे है? जाहिर सी बात है, जिसके घर में दादा दादी रहते हैं उन्हें दादा दादी से लगाव होता है, उसके बाद मम्मी से ही होता है, क्योंकि मम्मी बिना कहे हर बात को समझ सकती है। नेक्स्ट देखिए, कहानी है। श्रीधर कौन था? लेखक की माँ की सखी का बेटा था। श्रीधर लेखक की माँ की सखी का बेटा था, ठीक है। और वह उसके बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आया था। आते ही उसने लेखक से बॉल खेलने की जिद की। ये कहानी है उस चैप्टर की, ठीक है। शशि प्रभा शास्त्री। कठिन शब्द और उनके अर्थ। सोहबत, सोहबत का क्या अर्थ होता है? साथ में, नहीं मिला है? कचहरी अदालत, जी 8G, अदालत, मुझे 8G का चाहिए। कचहरी अदालत। अनाड़ीपन, ना समझ, वेरी गुड। क्रोध, गुस्सा, ललक, किसी भी चीज का ललक होती है ना, उत्सुकता, सब होता है, ठीक है। झुंझलाहट, खींच जाना, अपने आप पे गुस्सा होना, खींच जाना। हाँ, लज्जा, शर्म, ठीक है। लेखक को खुश क्यों होना चाहिए था? क्यों खुश होना चाहिए था? उसकी बहन का विवाह था। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। लेखक ने किसे अनसुना कर दिया? खाना खाने के लिए अपनी माँ की सखी के बेटे ने अनसुना कर दिया। वेरी गुड। किसके माता पिता अशिष्ट व्यवहार करने पर डांटते थे? नहीं, हमने अंडरलाइन करवाया था। दयाल, दयाल के माता पिता। आपने, ये क्या है? अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। आपने उस चैप्टर से क्या क्या समझा, वो उससे रिलेटेड प्रश्न है। हमने आपको ये क्वेश्चन, ये लाइन अंडरलाइन कराया था ना कि किसके माता पिता, कल इस पे चर्चा भी की थी कि दयाल के माता पिता उसके अशिष्ट व्यवहार करने पर डांटते थे। क्या बच्चों के अशिष्ट व्यवहार करने पर बड़ों का उन्हें डांटना उचित है या अनुचित है? आपके बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है ये। तो इसमें दयाल के ही माता पिता उसे गलत हरकत करने पर उसे डांट लगती थी। लेखक की माँ और दादी को किस बात से डर लगता था? लेखक की माँ और दादी को किस बात से डर लगता था? हाँ बोलिए। नजर न लग जाए, वो गंदी सोहबत में ना पड़ जाए, वह उनके घर का इकलौता पौधा, इकलौता चिराग है। कहीं वह गलत संगति में न पड़ जाए और गलत आदतें न सीख ले, कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए। स्कूल में लेखक को कैसा माना जाता था? बताइए। कमजोर और बीमार माना जाता था। स्कूल में लेखक की ये स्थिति थी कि वह स्कूल के कमजोर और बीमार बच्चों में उसकी गिनती की जाती थी। नेक्स्ट,
अतिरिक्त ज्ञान का संप्रेषण, बच्चों को साहसी एवं चुस्त बनाना। बच्चों को ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि वो साहसी और चुस्त रहेंगे। आलसी रहेंगे तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्हें चुस्त दुरुस्त ही रहना होगा। विभिन्न खेलों के बारे में ज्ञान करवाना। हर खेल का अपना महत्व होता है। इंडोर गेम में ब्रेन का काम होता है, आउटडोर गेम में आपकी शारीरिक जो होती है वो शारीरिक व्यायाम होता है। और चांद के दो पर्यायवाची लिखिए। चांद के दो पर्यायवाची बता सकते हैं आप? शशि और चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा, चांद, राकेश, शशि, सुधाकर, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। छात्र, लेखक को नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्यों नहीं आ रही थी लेखक को नींद? बताइए, चैप्टर में दिया हुआ है ना। क्योंकि वो उदास था। खड़े होकर बोलो बेटा। उदास था। उसकी उदासी का कारण क्या था? क्यों उदास था लेखक? उसकी उदासी का कारण क्या था? आप में से कोई कोशिश कीजिए। हाँ बोलिए। श्रीधर के सामने वो अपने आप को बहुत छोटा पाता था। श्रीधर वह सब कुछ कर सकता था जो लेखक नहीं कर सकता था। उसकी इस भावना ने वह हीन भावनाओं से ग्रस्त हो जाता है और तब उसे रात भर नींद नहीं आती है। लेखक के पिताजी सारा दिन कहाँ रहते थे? कचहरी में रहते थे। वेरी गुड। लेखक किसके साथ खेलता था? लेखक किसके साथ खेलता था? नौकरों के साथ। नौकर के साथ। नौकर किस्नू के साथ वह खेलता था। ठीक है। लेखक को खिड़की में से क्या दिख रहा था? लेखक को खिड़की में से क्या दिख रहा था? चांद। चांद। और चांद को देख करके उसके मन में क्या ख्याल आया? कि चांद की माँ उसे खुले स्थान पे, खुले आसमान में छोड़ दी है, लेकिन मेरी माँ मुझे घर से बाहर तक निकलने नहीं देती। ठीक है। चांद को देख करके उसके मन में इस तरह के ख्याल आ रहे थे। अच्छा, श्रीधर की माँ का क्या नाम था? इसमें से आप में से कोई बता सकता है? श्रीधर की माँ का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में आ चुका है। बोलिए। रीता। पहला ही लाइन तो दिया हुआ है, मेरी माँ की सखी रीता मौसी का बेटा श्रीधर था। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बचपन में खेले जाने वाले खेल तथा अन्य क्रियाकलाप नितांत आवश्यक है। हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। ये दोनों बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास को बनाए रखना। बिना आत्मविश्वास के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ठीक है। किसे देखकर लेखक को बुरा लग रहा था? श्रीधर। खुश और बुरा की भाववाचक संज्ञा बताइए। खुश का भाववाचक क्या होगा? खुशी। खुशी। और बुरा का भाववाचक? बुराई। खुशी और बुराई। लेखक पहली बार क्या कर रहा था? पहली बार डायरी लिख रहा था। वेरी गुड। लेखक को क्या प्यारा लग रहा था और क्यों? बोलिए। लेखक को चांद प्यारा लग रहा था क्योंकि वो क्योंकि वह खुले आसमान में अकेला घूम रहा था। वो लेखक चांद को इतनी आजादी थी कि वह खुले आसमान में अकेला घूम सके। ठीक है। लेखक की तरह आप भी प्रतिदिन डायरी लिखिए और अपनी रोज की डायरी का उचित शीर्षक दीजिए। डायरी का शीर्षक भी आप दे सकते हैं। अगर कोई खास घटना आपके साथ से जुड़ी हुई है तो उस घटना को आप शीर्षक रूप में भी दे सकते हैं, वरना बिना शीर्षक के भी डायरी हमने आपको बताई थी ना कैसे लिखना है। वो डायरी आपको लिखनी है। सबसे ऊपर आपको डेट और समय डालना है। ठीक है। तो आपके डायरी लेखन आपका हो जाएगा। ठीक है। फिर कल मिलते हैं बच्चों।